हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं पैथोफिजियोलॉजी में सेल स्वेलिंग एंड एंजाइम लीकेज के बारे में। हम इससे पढ़ेंगे सेल स्वेलिंग होता क्या है और एंजाइम लीकेज क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। Cell swelling is an acute reversible change resulting as a response to non-lethal injuries। मतलब कि क्या है ये जो सेल स्वेलिंग है, ये एक्यूट रिवर्सिबल चेंज है। मतलब रिवर्सिबल चेंज का मतलब ये है कि ये दोबारा से नॉर्मल सेल में कन्वर्ट हो सकती है। रिजल्टिंग एज अ रिस्पॉन्स टू नॉन लीथल इंजरीज, मतलब कि नॉन लीथल इंजरीज वो होती हैं जो कि किसी भी सेल की डेथ कॉज कराने का उनका कोई भी मकसद नहीं होता है। तो ये ऐसी इनका कोई मकसद नहीं होता है कि सेल की परमानेंट डेथ हो जाए, और ये वैसे भी रिवर्सिबल है, मतलब कि ये नॉर्मल सेल में कन्वर्ट हो सकती है। तो सेल स्वेलिंग इज एन एक्यूट रिवर्सिबल चेंज रिजल्टिंग एज अ रिस्पॉन्स टू नॉन लीथल इंजरीज। ठीक है, अब इसमें सेकेंड पॉइंट है ऑल्सो कॉल्ड हाइड्रोपिक चेंज। हम इसे और क्या कहते हैं? हम इसे कहते हैं हाइड्रोपिक चेंज। इसमें हमने पहले भी पढ़ा था कि हाइड्रोपिक चेंज में क्या क्या होते हैं। ठीक है, मीन्स एक्यूमुलेशन ऑफ वाटर। हाइड्रोपिक चेंज का मतलब क्या होता है? एक्यूमुलेशन ऑफ वाटर, मतलब पानी का जमा हो जाना किसी भी सेल के अंदर। अब इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं, कॉज क्या क्या हो सकते हैं, किस किस की वजह से सेल स्वेलिंग हो सकती है सेल के अंदर। तो उसमें बहुत सारे हमारे इसमें कॉजेज हैं, जैसे कि बैक्टीरियल टॉक्सिन्स, केमिकल एजेंट्स, पॉइजन्स, बर्न, हाई फीवर, आईवी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हाइपरटोनिक ग्लूकोज और सलाइन सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसमें बैक्टीरिया के टॉक्सिन्स आ सकते हैं, कुछ केमिकल एजेंट्स आ सकते हैं, पॉइजन्स आ सकते हैं, कुछ बर्न, हाई फीवर। और अगर हम आईवी दें, मतलब इंट्रावीनस इंजेक्शन देते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं किसका, हाइपरटोनिक ग्लूकोज और सलाइन सॉल्यूशन देते हैं, तो वो भी किसका कारण हो सकता है, वो इसका कॉज हो सकता है सेल स्वेलिंग का। अब एटीपी डिप्लीशन भी इसका एक मुख्य कारण है, क्योंकि हम जानते हैं कि एटीपी बहुत ज़्यादा रिक्वायर होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की वर्क के लिए। लेकिन हम जानते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जैसे ही डिप्लीशन, एटीपी का डिप्लीशन होगा तो क्या होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारे प्रेजेंट होते हैं सोडियम पोटेशियम पंप, जो कि क्या होगा, जिसकी मदद से, एनर्जी की मदद से वो वर्क करते हैं सोडियम पोटेशियम पंप। लेकिन जब एनर्जी नहीं रहेगी तो सोडियम पोटेशियम पंप जो होगा हमारा, वो भी प्रॉपर्ली वर्क नहीं करेगा, जिससे क्या होगा कि जो सोडियम पोटेशियम पंप का काम होता है कि सोडियम को सेल से बाहर निकालना और पोटेशियम को सेल के अंदर करना, तो वो अपना वहाँ काम करने बंद कर देगा, क्योंकि उसे वहाँ एटीपी नहीं मिल रही होगी, एटीपी डिप्लीशन हो रहा होगा, जिससे कि क्या होगा, जो सोडियम होगा वो सेल के बाहर ना जाके अंदर ही एक्यूमुलेट होता जाएगा, और जिससे क्या होगा कि वाटर भी उसके साथ साथ वहां पे एक्यूमुलेट सेल के अंदर हो जाएगा, जिससे क्या होगा, रिजल्टिंग इन सेल स्वेलिंग कंडीशन। अब इसका नेक्स्ट है पैथोजेनेसिस। इसका पैथोजेनेसिस क्या है? क्लाउडी स्वेलिंग रिजल्ट्स फ्रॉम इम्पेयर्ड रेगुलेशन ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम। इसमें क्या होता है, जो ये स्वेलिंग है, जो सेल स्वेलिंग है, हम इसे क्लाउडी स्वेलिंग भी कह सकते हैं। तो ये किस चीज़ से होता है? इसका जो पैथोजेनेसिस का कारण क्या है? इसका इम्पेयर रेगुलेशन। किसमें? मतलब कि सोडियम और पोटेशियम का इम्पेयरमेंट हो जाता है, जो उनको करना चाहिए प्रोसेस अपना सोडियम और पोटेशियम को, वो प्रॉपरली इसमें नहीं कर पाते हैं एट द लेवल ऑफ सेल मेम्ब्रेन पे, सेल मेम्ब्रेन पे नहीं कर पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं हम यहाँ पे, ये कोई भी सेल है, ये उसकी सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, तो इसमें ही प्रेजेंट होते हैं सोडियम पोटेशियम पंप। इसमें ही क्या होते हैं, सोडियम पोटेशियम पंप होते हैं सेल मेम्ब्रेन में। इसका काम होता है कि सोडियम को आउट करना फ्रॉम सेल से और पोटेशियम को इन करना कहां पे,
सेल के अंदर सोडियम को बाहर लेके आना और पोटेशियम को अंदर लेके जाना। और इसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, इसके लिए चाहिए होता है हमें एटीपी रिक्वायर्ड चाहिए होता है। तो इस वाले प्रोसेस में क्या हो जाता है, इम्पेयरमेंट हो जाता है। मतलब जो ये प्रोसेस हो रहा है ये पूरा ये इम्पेयर हो जाता है, ये थोड़ा गड़बड़ा जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, सोडियम जो बाहर आना चाहिए वो सोडियम बाहर नहीं आ पाता है, और जो पोटेशियम अंदर जाना चाहिए वो अंदर नहीं जा पाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि सोडियम होता है वो सेल के अंदर ही रहता है। और जहाँ पे हम जानते हैं जहाँ सोडियम है वहाँ पे वाटर रहता ही रहता है, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि वाटर जमा हो जाता है एट द लेवल ऑफ सेल मेम्ब्रेन। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट है इंट्रासेलुलर एक्यूमुलेशन ऑफ सोडियम एंड escape of potassium, this result in rapid flow of water into the cell। जैसे कि मैंने अभी बताया आपको कि accumulation of sodium, सोडियम का accumulate होना, इकट्ठा होना सेल के अंदर इंट्रासेलुलर, एंड escape of potassium, और पोटेशियम का बाहर निकलना, ये क्या होता है, रिजल्ट रैपिड फ्लो ऑफ वाटर इनटू द सेल। ये क्या करेगा, पानी को अंदर लेके जाएगा, क्या करेगा, पानी को अंदर लेके जाएगा, जिससे कि क्या होगा, सेल स्वेल कर जाएगा। इसमें फिर थर्ड पॉइंट है इनफ्लक्स ऑफ कैल्शियम टू अकर। और क्या होता है इसमें, इनफ्लक्स, कैल्शियम को भी बाहर जाना चाहिए लेकिन कैल्शियम भी क्या करता है, अंदर ही एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये भी एक कारण है किसका, सेल स्वेलिंग का। अब इसमें मार्फोलॉजी, इसकी मार्फोलॉजी क्या होती है, द अफेक्टेड ऑर्गन, हम कैसे पता करें कि सेल जो है उसमें सेल स्वेलिंग हुई है। द अफेक्टेड ऑर्गन सच एज किडनी, लिवर, पैनक्रियाज और हार्ट मसल्स इज इनलार्ज ड्यू टू सेल स्वेलिंग। जो भी अफेक्टेड ऑर्गन होता है, जो भी सेल स्वेलिंग से जो भी ऑर्गन अफेक्ट होता है, जैसे कि किडनी हुआ, लिवर हुआ, पैनक्रियाज हुआ, हार्ट मसल्स हुआ, इनमें क्या हो जाता है, इनमें इनलार्ज हो जाते हैं, मतलब ये साइज में बड़े हो जाते हैं ड्यू टू द सेल स्वेलिंग। अब हमने ये पढ़ा सेल स्वेलिंग के बारे में कि सेल स्वेलिंग होती क्यों है। अब हमारा सेकंड है एंजाइम लीकेज। एंजाइम लीकेज क्या होता है, ऑल्सो नोन एज अ ओटोलाइसिस। इसे हम और क्या कहते हैं, हम इसे कहते हैं ओटोलाइसिस। मतलब ओटो मतलब सेल्फ और लाइसिस मतलब ब्रेक डाउन। इसमें क्या होता है कि खुद ही क्या होता है, ब्रेक डाउन करती है ये सेल के अंदर कुछ एंजाइम की मदद से। रैपिड अकर इन सम टिश्यूज रिच इन हाइड्रोलिटिक एंजाइम। ये बहुत तेजी से कहाँ पे होता है एंजाइम लीकेज, ये होता है किसमें, पैनक्रियाज में और गैस्ट्रिक म्यूकोसा में बहुत ज़्यादा तेजी से होता है। ये किसकी मदद से, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स की मदद से। इंटरमीडिएट अकर कहाँ होता है, ये मतलब बीच में कहाँ पे होता है, रैपिड तो होता है हमारा पैनक्रियाज और गैस्ट्रिक म्यूकोसा में, लेकिन इंटरमीडिएट कंडीशन कहाँ आती है, इंटरमीडिएट अकर इन टिश्यूज लाइक द हार्ट, लिवर एंड किडनी। ये कहाँ पे होता है, इंटरमीडिएट हार्ट, लिवर एंड किडनी में होता है। और ये स्लो प्रोसेस कहाँ पे होता है, इसका पूरा जो स्लो अकर इन फाइब्रस टिश्यू। फाइब्रस टिश्यू में ये बहुत स्लो होता है। इन दिस, इसमें होता क्या है एंजाइम लीकेज में, इन दिस द सेल आर डिसइंटीग्रेटेड बाय इट्स ओन हाइड्रोलिटिक एंजाइम। इसमें जो सेल होता है आर डिसइंटीग्रेटेड, वो खुद को ही क्या करता है, डिसइंटीग्रेट कर लेता है, मतलब खुद को ही तोड़ लेता है, डिसइंटीग्रेट बाय इट्स ओन हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, अपनी ही ओन हाइड्रोलिटिक एंजाइम से ही खुद को तोड़ लेता है। लैबोरेटेड फ्रॉम लाइसोसोम्स, किसकी मदद, जो कि कहाँ से निकलती हैं, जो निकलती हैं एंजाइम्स लाइसोसोम से। ठीक है, सो फ्रेंड्स आज हमने पढ़ा सेल स्वेलिंग के बारे में और एंजाइम लीकेज के बारे में। सो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब भी करो, विच इज़ NC Pharma Studies। थैंक यू।